नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप एक्सेल में ट्रांसपोज कर सकते हो किसी भी डाटा को। तो आपको मैं 3 तरीके इसमें बताने जा रहा हूं। तो पहला तो पेज स्पेशल से, दूसरा फार्मूला से और तीसरा भी आपको मैनुअली टाइप करके मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्लास की एक मार्कशीट है जिसमें यहाँ वर्टिकल में कुछ नाम लिखे हैं बच्चों के, और ऊपर स्टूडेंट्स के नाम, नीचे वर्टिकल में स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, और ऊपर हॉरिजॉन्टल में सब्जेक्ट नेम लिखे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ वर्टिकल में आ जाएं और जो नेम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएं। तो इसके लिए हम ट्रांसपोज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पेज स्पेशल के द्वारा होगा। आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और जहाँ पर आपको ये टेबल चाहिए वहाँ पर आपने राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज और ओके। तो ये आपकी टेबल इस साइड में आ गई है। मैं इनके कॉलम्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह डबल क्लिक करके मैंने ये एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है ट्रांसपोज करने का, पर इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मैं अमित के यहाँ चेंज करता हूँ तो ये लिंक क्रिएट नहीं हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें साथ के साथ ट्रांसपोज भी करे और साथ के साथ एक लिंक भी क्रिएट हो, ताकि इस टेबल में चेंज करता रहूँ तो इस टेबल में भी ये साथ के साथ चेंज हो। तो आपने लिंक क्रिएट करने के लिए मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ। वापस से मैं पुराने टेबल पे आ गया हूँ। ये तो था पहला तरीका। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फॉर्मूला की मदद से आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर एक ही सेल में करेंगे तो ये होगा नहीं, आपको कई सारे सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लगभग जो इसके वर्टिकल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके इस साइड में है हॉरिजॉन्टल में। तो आपको ये वर्टिकल में 8 गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंदाजे से भी कर सकते हैं, थोड़ा कम ही लें तो ठीक है, क्योंकि बाद में डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कम सेल सेलेक्ट करके आप अंदाजे से इस साइड सेलेक्ट कर लीजिए, जितने में आपका ये टेबल ट्रांसपोज होकर आ जाए। तो अब मैंने ये सिलेक्शन तो कर ली है। अभी सिलेक्शन करने के बाद आपने सीधा टाइप करना शुरू कर देना है, इक्वल टू ट्रांसपोज लिख के ब्रैकेट ओपन। कितना हिस्सा चाहिए आपको टेबल में से, ये आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब आपने सिंपल एंटर नहीं यहाँ पर करना है, आपने Ctrl+Shift के साथ एंटर प्रेस करना है, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करते हो एक ही फॉर्मूले में, तो आपको Ctrl+Shift के साथ एंटर प्रेस करना होता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज होकर आ गया है। और अब मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। यहाँ पर SST तक आया, एक सेल रहता है नीचे टोटल वाला, के बाद में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्राइंग के बाद SST था, फिर यहाँ टोटल था। तो SST के बाद यहाँ टोटल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे साहिल आ रहा है। तो ये कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बाद में ठीक होएगा। और आपने राइट साइड को भी ये चेंज कर लीजिए। कितने स्टूडेंट रह गए थे? 4 रह गए थे, साहिल, विजय, विकास और योगेश। तो यहाँ तक मैं 4 तक इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब आपने ये पूरा सिलेक्शन करके फार्मूला बार में जाना है। फार्मूला बार में जाकर आपने फिर से Ctrl+Shift और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये पूरा टेबल फिर से अरेंज हो गया है। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इसमें सारे सब स्टूडेंट भी आ गए हैं, योगेश तक। इसमें सारे सब्जेक्ट भी आ गए हैं। तो ये मैंने डबल क्लिक करके इनको इक्वल कर लिया है। तो इस तरह से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और ये साथ में ट्रांसपोज भी हो गया है। तो अमित के हिंदी में 12 थे, मैं 45 दे रहा हूँ। तो ये 45 देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी चेंज हो गया है। अब अरुण के हिंदी में 45 थे, अरुण के यहाँ पर हिंदी में 45 है। मैं ये चेंज करके 66 कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अरुण के हिंदी में 66 हो गए। तो मतलब कि ये साथ के साथ लिंक भी हो गया है और ट्रांसपोज भी हो गया। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ।
वो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है। अब तीसरे तरीके के लिए आपने क्या करना है, तीसरे मेथड के लिए आपने एक सिंपली यहाँ पर नेम कौन से सेल में है वो हम सेल नंबर यहाँ पे लिख देंगे B3। तो हम यहाँ लिखेंगे B3। अब हमको ये हिंदी वाला यहाँ पर चाहिए L4 में, तो हम हिंदी वाले सेल को C3 को यहाँ लिखेंगे C3। इसी तरह अब हमें मैथ्स वाला यहाँ पर चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि हमें ट्रांसपोज करने हैं। जो ऊपर वाली लाइन में वो वर्टिकल में इस साइड में आना चाहिए, इस साइड में। नेम और हिंदी हो गया, अब इंग्लिश का है D3। अब हम यहाँ लिखेंगे D3। फिर हमें D3 के बाद मैथ्स वहाँ पर पुट करवाना है, तो मैथ्स के लिए हम लिखेंगे E3। कौन से सेल में है, मैथ्स E3 में, तो यहाँ लिखेंगे हम E3, एंटर। इसी तरह E के बाद क्या आएगा, F3, G3, H3, H के बाद क्या था, I3, फिर आएगा J3। ठीक है, तो I तक हैं, तो I3 तक हमने कर लिया है। और अब हम इसको पकड़ के इस साइड ड्रैग कर लेंगे। कहाँ तक, ये हमारे योगेश जो है 13 तक है, B13। इसका मतलब हमें 13 तक इसे ड्रैग करना होगा। जब जहाँ पर 13 आ जाएगा वहाँ तक, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट सेल था ये I13 तक था, तो यहाँ देख सकते हैं अब लास्ट सेल भी I13 पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब सिंपली ये जो सेल है हमने ट्रांसफर मैनुअली कर रखे हैं। जो ABC ऊपर की साइड थी वो ABC हमने वर्टिकल में ले ली है इस तरह से। जो CDEFG ऊपर की साइड वर्टिकल में थी, ऊपर की साइड थी, वो हमने इस तरह में वर्टिकल में ले ली है। तो अब सिंपल आपने इसमें सब के आगे कोई भी टेक्स्ट पुट कर देना है। जैसे ABC में पुट कर देता हूँ, जो इस स्कूल का नाम है ABC पब्लिक स्कूल, ABC और एंटर। फिर इसके आगे भी मैं ABC लिख दूँगा, ABC और एंटर। तो इस तरह मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। और अब आपने सिंपली फर्स्ट वाले के आगे ABC लिख देना है, ABC एंटर। इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। E के आगे भी आपने ABC लिख देना है, ABC एंटर। I3 के आगे ABC लिखा और एंटर। सबके आगे मैंने ABC लिख दिया है। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके राइट साइड को ड्रैग कर लूँगा, तो ये इस तरह से फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर एक के आगे ABC लग गया है, ABC I9, ABC लास्ट में है ABC I13 है, ये आगे ABC लग गया है। अब मैं इस ABC को रिप्लेस करवा दूँगा इक्वल टू के साइन के साथ। इक्वल टू के साइन के साथ जैसे ये रिप्लेस होगा वैसे ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेल्स को पिक कर लेगा। जैसे कि हम करते हैं ना, इक्वल टू दिस, कोई सेल हमने क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने 45 उसके जो मार्क्स आए हैं अमित के, उस पर क्लिक किया है तो C4 आ गया है। तो C4 की वैल्यू यहाँ पर हमें शो करता है। तो यहाँ पर C4 में क्या है, 45, तो 45 हमें शो कर रहा है। तो इसी तरह से ABC में ABC जहाँ जहाँ है वो हमने पूरा रिप्लेस करवा देना है और ABC की जगह इक्वल टू का साइन पुट करवा देना है। तो इसके लिए हमने कंट्रोल F करो, ये फाइंड दिखाएगा आपको। फाइंड में आप कंट्रोल H भी कर सकते हैं, रिप्लेस डायरेक्ट आ जाएगा। आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है और हमें रिप्लेस करवाना है ABC रिप्लेस विद इक्वल टू, और इससे आपने सिलेक्शन हमने कर ही रखी है, पूरा सिलेक्ट करना ज़रूरी है टेबल को, और सिलेक्ट ऑल। तो ये इस तरह से हो गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये ट्रांसपोज हो गया है। जो नेम थे वो ऊपर की साइड आ गए हैं, जो सब्जेक्ट थे वो वर्टिकल साइड आ गए हैं। साथ में ये लिंक भी हो रखा है। अब देखो अमित के 45 हैं, इस साइड भी अमित के, यहाँ हिंदी में 45 हैं। तो अमित के मैं 80 कर रहा हूँ, तो उस साइड भी 80 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये लिंक भी साथ के साथ हो रखा है। अब अरुण के हिंदी में मैं
66 कर देता हूँ, 67 कर देता हूँ, 67। तो ये अरुण की हिंदी में 67 चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये इस तरह से लिंक कर सकते हैं आप ट्रांसपोज के साथ। तो ये तीनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं। पहला मेथड मैंने पे स्पेशल की सहायता से बताया, दूसरा फार्मूला की सहायता से, और तीसरा मैनुअली आप इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के और वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।